आप सभी का +2 इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारा बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला एग्रीगेट्स है, राष्ट्रीय जो प्रयोज्य आय होती क्या है आपके पास। तो किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, उस देश की राष्ट्रीय आय, इसमें राष्ट्रीय आय भी शामिल होगी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो भी शामिल होगा, प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ है। यानी शेष रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्राप्त चालू हस्तांतरण हस्तांतरण आय मतलब आपके पास कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर विदेशों में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको गिफ्ट आती है, स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, लाइक पेंशन टाइप आती है, तो आपको इसमें शामिल किया जाएगा। यानी राष्ट्रीय प्रयोज्य है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें घरेलू उत्पाद तो जोड़ा जाएगा साधन लागत पर, प्लस विदेशों से सुसाधन आए, यानी आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वो भी जोड़ा जाएगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस वो भी जोड़े जाएंगे, और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। शुद्ध चालू हस्तांतरण का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हमारा बाहर काम कर रहा है, उसको वहाँ से क्या है, कोई गिफ्ट आ रही है, या वहाँ उसको वहाँ से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, या उसको पेंशन टाइप मिल रही है। इसी तरह बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, उसको कोई गिफ्ट दी जा रही है या कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, शुद्ध चालू हस्तांतरण कहलाएगा। उसको भी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों आपको ये आना चाहिए कि पहले निजी क्षेत्र होता क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंतर्गत वह सभी उद्यमी शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सरकार के प्रशासनिक विभाग, डिपार्टमेंट जैसे रेल है, डाक सेवाएं, या नॉन डिपार्टमेंट जैसे इंडियन एयरलाइंस, दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में सीधे से मतलब कि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय का मतलब है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तो जोड़ेंगे इसमें, प्लस इसमें से क्या कर देंगे, विभागीय उद्यमों की जो संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय, और माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचते हैं। डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल की जो भी बचत होगी, सेविंग होगी, वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी आपके पास जो ये पब्लिक सेक्टर के दो पार्ट आपने बताए, एक डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल, तो इससे जो प्राप्त आय होगी उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास नेचुरली क्या निकल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकल जाएगी, क्योंकि हमने निजी क्षेत्र से प्राप्त शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है, आय निकालनी है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में दो चीज़ आई, डिपार्टमेंटल जैसे आपका रेल है, डाक, और नॉन डिपार्टमेंटल एयर इंडिया एयर। तो इन दोनों डिपार्टमेंट से जो भी प्राप्त आय होगी उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बच जाएगी, प्राइवेट आय बच जाएगी। इसी तरह प्राइवेट इनकम, तो निजी आय, अब निजी आय शब्द से क्या है, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का मतलब क्या, निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष विषय से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ है। एक तो निजी व्यक्ति काम कर रहा है, ऑल सोर्सेज से प्राप्त उसको इनकम, वो उसकी निजी इनकम हुई। इसी तरह गवर्नमेंट से कोई भी उसको हस्तांतरण आय प्राप्त होती है, गवर्नमेंट से उसको कोई स्कॉलरशिप मिलता है, गवर्नमेंट से उसको कोई पेंशन मिलती है, तो उसकी निजी आय होगी। शेष विषय से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कोई फॉरेन से, विदेश से कोई उसको आय प्राप्त होती है, या कोई स्कॉलरशिप टाइप प्राप्त होती है, तो उसको भी उसको निजी आय में उसको शामिल किया जाएगा। यानी निजी आय, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, ऑल सोर्सेज से, जितनी भी हमने राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज दिया है उसने, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, विदेशों से सुसाधन आय प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो भी उसको निजी आय कहलाएगी। सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, को स्कॉलरशिप मिल रही है या पेंशन टाइप मिल रही है, वो भी व्यक्ति की निजी आय कहलाएगी। शेष विषय से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, शेष विषय से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण,
अब शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण का मतलब है कि उसको कोई भी गवर्नमेंट से इनकम प्राप्त हो रही है किसी भी टाइप में, स्कॉलरशिप में, पेंशन में। इसी तरह से हमने अगर किसी व्यक्ति बाहर से कोई यहाँ व्यक्ति काम करता है, उसको हमने इस तरह की कोई स्कॉलरशिप दी, इस तरह हमारा व्यक्ति कोई बाहर काम करता है, उसको कोई इस तरह की स्कॉलरशिप मिली, उसका जो डिफरेंस होता है उसको शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण है, वो उसको हम क्या करेंगे, निजी आय में जोड़ देंगे। इसी तरह अब पर्सनल इनकम आती है। पर्सनल इनकम आपने देखा होगा व्यक्तिगत आय। अब व्यक्तिगत आय जो होती है वो हम जब भी एक इनकम का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो व्यक्तिगत आय आपकी एक पर्सनल की इनकम नहीं जोड़ी जाती, वो एक पूरे फैमिली की इनकम जोड़ी जाती है। यानी व्यक्तिगत जो आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय है। साधन आय तो आपको समझा आपने, जो फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम होती है जो फैक्टर सर्विसेज के बदले हमें प्राप्त हुई है। फैक्टर सर्विसेज यानी हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो सेवाएं दी हैं उसके बदले हमें क्या प्राप्त होगा, लगान, ब्याज जो आपके पास है, और आपके पास लाभ है, वो सारी चीज़ें क्या है इसमें शामिल की जाएगी। और वर्तमान हस्तांतरण भुगतान। अब वर्तमान हस्तांतरण भुगतान मतलब इसमें ये भी जोड़ा जाएगा कि अगर गवर्नमेंट से कोई भी स्कॉलरशिप टाइप उसको मिलती है, वो आपकी व्यक्तिगत इनकम होती है। स्कॉलरशिप, वजीफा वगैरह मिल रहा है आपको, तो वो भी आपकी व्यक्तिगत इनकम कहलाएगी। तो डेफिनेशन आपने सीधी सी यही लिखनी है कि पर्सनल इनकम इन इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम। ठीक है, यानी सभी स्रोतों से प्राप्त साधन है और सरकार से प्राप्त वर्तमान भुगतान का जोड़ है। ठीक है, तो जब हम निजी आय हमने व्यक्तिगत आय निकालनी होती है, हम कैसे निकालते हैं फिर? व्यक्तिगत आय जब हमने निकालनी होती है तो निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें माइनस निगम कर, जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को माइनस कर देंगे और हम निजी आय निकालेंगे। यानी जब निजी आय आपने याद करनी होगी, व्यक्तिगत आय निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ये याद रखना पड़ेगा आपको। व्यक्तिगत आय बराबर है निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें माइनस निगम कर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्या है व्यक्तिगत आय निकाल सकते हैं। और अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको डेफिनेशन यही लिखनी पड़ेगी, व्यक्तिगत आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त वास्तव में प्राप्त साधन आय है तथा हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। ठीक है, इस तरह आपका इसमें जो लास्ट है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत प्रयोज्य, अब व्यक्तिगत आय आपने देखी, ठीक है, ऑल सोर्सेज से प्राप्त इनकम। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य जो डिस्पोजेबल इनकम आपके पास है, सीधी सी बात है कि जो आपकी व्यक्तिगत आय है, जो पर्सनल इनकम है, ठीक है, पर्सनल इनकम का से आप जो पैसा टैक्स के रूप में खर्च करेंगे और ऑल टाइप्स जो भी आपके ऊपर लायबिलिटीज है, चाहे वो आपको बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो आप खर्च करने के बाद जो आप सभी प्रकार के टैक्स और जो भी आपके पास अनिवार्य भुगतान हैं उन सभी को देने के बाद जो आपके पास आय बचती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। यानी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मतलब है जो आपकी व्यक्तिगत आय है उसमें से हम माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर यानी ऑल टाइप ऑफ टैक्स आपने दे दिए, वो भी हटा दिए। सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो भी लेन देन है, उन सब को खर्च करने के बाद जो आपके पास आय बचती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहेंगे। नेशनल जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहें। ठीक है, तो आपके पास यह जो एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के कंप्लीट हो गए हैं। ये जो चार्ट है आपको मैं ये भेजूंगा, इजीली आपने इसको याद करना है। यानी आपने जो ये चार्ट है यहाँ, इसको आपने क्या करना है, याद करना है। इसके आधार पर ही हम देखेंगे कि इसमें ये जुड़ता है, ये कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।